हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज से हम लोग इस चैनल पे रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर रेलवे के सभी जोन सभी डिवीज़न के लिए रहेंगे। अलग अलग डिवीज़न में आयोजित किए गए अलग अलग एग्जामिनेशन एलडीसी और जीडीसी सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर के बारे में एक नई वीडियो लाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में 12 सितंबर 2024 को आयोजित एलडीसी एग्ज़ाम जूनियर क्लर्क के लिए इसमें पूछे गए क्वेश्चन आंसर के बारे में। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी ये डिवीज़न वाइज एग्जामिनेशन होता है और जीडीसी में जोन वाइज होता है। जीडीसी का फुल फॉर्म जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे लेवल 2 जूनियर क्लर्क के बारे में एलडीसी एग्ज़ाम। इसमें 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन के आंसर देना है। अगर आपने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर दिए फिर भी आपके 100 क्वेश्चन को ही चेक किया जाएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर देने पे आपको 1 अंक मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है और गलत देने पे 0.3 आपके मार्क्स कटेंगे। 2 भाषा में क्वेश्चन आंसर रहते हैं, आंसर नहीं क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है भाग ए से। आई एम डैश इंजीनियर यानी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है और आंसर हो जाएगा आई एम एन इंजीनियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है आई हैव स्टडीड अबाउट डैश हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा आई एम स्टडीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज शूज आर मच डैश एंड क्वाइट कंफर्टेबल फॉर रनिंग। आंसर हो जाएगा 3 का ए लाइटर। These shoes are much lighter and quite comfortable for running. Next question है I trust him completely. His conduct is that suspicion. आंसर हो जाएगा 4 का डी above. सेंटेंस क्या बनेगा I trust him completely. His conduct is above suspicion. Next question है He has been working since 8 o'clock. 5 का आंसर हो जाएगा बी हैज। He has been working since 8 o'clock. नेक्स्ट क्वेश्चन है I dashed to the supermarket yesterday. 6 का आंसर हो जाएगा I went to the supermarket yesterday. ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसका समानार्थी शब्द खोजना है यानी कि सिनोनिम। पहला क्वेश्चन है डैमेजिंग। डैमेजिंग का आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा सी हार्मफुल। डैमेजिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हार्मफुल। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 8 एक्यूरेसी का हो जाएगा प्रिसीजन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम शब्द खोजना है यानी एंटोनिम्स यानी उसका उल्टा शब्द। पहला क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ओपेक। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स यही सब रहता है। तो पहला क्वेश्चन है मैं यहाँ पे हिंदी में डिस्कशन करूँगा, अगर जिनको हिंदी नहीं समझ आती है वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। आंसर सभी के सेम ही रहेंगे। तो क्वेश्चन है 11 नंबर का आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ जिन्होंने 1 सितंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्री सतीश कुमार। अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? श्री सतीश कुमार। नेक्स्ट है निम्न में से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है यानी एसईसीआर का हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो एसईसीआर का हेडक्वार्टर है बिलासपुर।
बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य रेलवे का प्रभाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा डिवीज़न जो है वो सेंट्रल रेलवे में नहीं आता है? सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीज़न आते हैं? 5 डिवीज़न। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा डिवीज़न नहीं है। मुंबई डिवीज़न है, नागपुर है, भुसावल है। इसके अलावा पुणे है और नागपुर, भुसावल, पुणे, मुंबई और सोलापुर। तो इसमें से बड़ोदरा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मध्य रेलवे का कौन सा प्रभाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, बड़ोदरा प्रभाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में रेलवे का कोई भी उत्पादन इकाई नहीं है? यानी कि प्रोडक्शन यूनिट रेलवे का इनमें से किस स्टेट में नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में रेलवे का कोई भी प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीएफ के मुख्य गुणवत्ता प्रबंधक कौन है? एमसीएफ के मुख्य गुणवत्ता प्रबंधक ऑप्शन नंबर ए, श्री आदर्श खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुकान एमसीएफ में उपलब्ध नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिशिंग शॉप। ये सभी क्वेश्चन आपको कोच फैक्ट्री से ही रिलेटेड मिलेगा क्योंकि उसी का एलडीसी एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमसीएफ में स्टोर डिपो नहीं है? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन डिपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीएफ निर्मित एसी 3 टियर स्लीपिंग कार का कोच कोड क्या है? एसी 3 टियर स्लीपिंग कार का कोच कोड क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LWACCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LWSCZ इज़ द कोच कोड ऑफ, यानी कि LWSCZ किसका कोच कोड है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन एसी चेयर कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्रोटेक्शन बल यानी कि रेलवे सुरक्षा बल जो है आरपीएफ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 20 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 जून, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसका कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाने के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण होता है उसे कहते हैं। यानी कारखाने के अंतिम नियंत्रण किनके पास रहता है? आंसर हो जाएगा 22 का सी, अधिभोगी यानी ऑक्यूपियर। नेक्स्ट है, कारखाना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1949। नेक्स्ट है, फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार यदि कर्मचारी की संख्या कितनी है तो नियोक्ता को कैंटीन उपलब्ध कराना होगा? आंसर हो जाएगा 24 का ए, 250। यानी फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार यदि किसी कंपनी में 250 कर्मचारी हैं तो उस कर्मचारी के मालिक को कैंटीन उपलब्ध कराना होगा। नेक्स्ट है, फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार यदि फैक्ट्री में 1000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए डैश की नियुक्ति करनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेफ्टी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कर्मचारी 12 घंटे के लिए अपने मुख्यालय से बाहर है तो टीए का कितना परसेंट, तो टीए का परसेंटेज क्या है? यानी 12 घंटे के लिए अगर कोई कर्मचारी अपने मुख्यालय से दूर जा रहा है तो उसे 100% टीए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 से 11 यानी 9 से 11 के कर्मचारी के लिए टीए की 100% दर क्या है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1125 रुपये। नेक्स्ट है, यदि कोई कर्मचारी 10 घंटे के लिए अपने मुख्यालय से बाहर जाता है तो टीए यानी यात्रा भत्ता का प्रतिशत क्या होगा? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रात्रि का अर्थ कितने बजे से कितने बजे के बीच होता है? पूर्ण रात्रि रेलवे में जो माना जाता है वह होता है 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तक, यानी 22 बजे से 6 बजे सुबह तक।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या नर्सिंग स्टाफ रात्रि ड्यूटी भत्ते का हकदार है? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। नर्सिंग स्टाफ रात्रि ड्यूटी भत्ते का यानी कि नाइट ड्यूटी अलाउंस जो मिलते हैं वो उनका हकदार नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या निलंबन के दौरान किसी कर्मचारी को बोनस का भुगतान किया जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर कोई सस्पेंशन में है एम्प्लॉय तो उसे बोनस नहीं दिया जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, PLV के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की अधिकतम सीमा कितना प्रतिमाह है? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7,000 रुपये। यानी PLV के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुट्टी के नकदीकरण के बदले में एक बार में डेबिट किए गए दिनों की अधिकतम संख्या क्या है? 33 का आंसर हो जाएगा बी 10 दिन। छुट्टी के नकदीकरण के बदले में एक बार में डेबिट किए गए दिनों की अधिकतम संख्या 10 दिन है। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, नकदीकरण की अवधि तथा ली गई छुट्टी को ध्यान में रखते हुए उनके खाते में कम से कम कितने दिन की औसत वेतन छुट्टी उपलब्ध होनी चाहिए? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 दिनों की। नेक्स्ट है, PFRDA का पूर्ण रूप क्या होता है? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति पर अभिदाता की संचित पेंशन राशि का कम से कम कितना अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए नई पेंशन योजना के लिए? आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी 40%। क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, सेवानिवृत्ति पर अभिदाता की संचित पेंशन राशि का कम से कम कितना यानी कि 40% अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी खरीदारी के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, CTG उस रेलवे कर्मचारी को दी जाती है जिसे प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया जाता है यदि स्टेशनों के बीच स्थानांतरण कितने किलोमीटर की है? 37 का आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। CTG उसी कर्मचारी को दिया जाएगा जो प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया जाता है और उसके स्टेशन के बीच की दूरी कम से कम 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTG पिछले महीने के मूल वेतन के कितने प्रतिशत की दर पर प्रदान किया जाता है? 38 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80%। CTG पिछले महीने के मूल वेतन के 80% की दर पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 1 जनवरी 2024 से कितने रुपये प्रति माह की दर से लागू होगी? आंसर हो जाएगा 8,437 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन नंबर ए प्रति बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या असाधारण अवकाश बिना वेतन अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता स्वीकार होगा? ऑप्शन नंबर सी हाँ, बिना वेतन अवकाश पर रहने वाले रेलवे कर्मचारी को बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता स्वीकार होगा। आंसर हो जाएगा हाँ, बिना वेतन अवकाश यानी PMC जो लोग मारते हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, आधे औसत वेतन पर अवकाश एक समय पर दिया जा सकता है कितने महीने के लिए? हाफ एवरेज पे लीव जो है वो अवकाश के एक समय पर कितना दिन के लिए दिया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 24 माह यानी कि 2 साल तक। नेक्स्ट है, मातृत्व अवकाश के रूप में कितने दिन की छुट्टी दी जाती है? 42 का आंसर हो जाएगा 180 दिन यानी कि 6 महीने। नेक्स्ट है, औसत वेतन पर अधिकतम अवकाश एक बार में एक अवधि में स्वीकृत किया जाता है। आंसर हो जाएगा 180 दिन, ऑप्शन नंबर ए।
44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकारियों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? यानी कि पढ़ाई के लिए जो छुट्टी दिया जाता है वो किसके द्वारा सैंक्शन किया जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीएम, जनरल मैनेजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण छुट्टी एक बार में कितने दिनों की दी जा सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये डिसाइड नहीं किया गया है कितने हैं, कितने भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, पितृत्व अवकाश का उपयोग कितने समय तक किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा प्रसव की तारीख से 6 महीने के भीतर, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि पैटर्निटी लीव जो है वो आपको कब तक उपयोग किया जाना है? प्रसव के जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उसके 6 महीने के भीतर। नेक्स्ट है, पूरे कार्यकाल में कितने दिन का बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है? यानी चाइल्ड केयर लीव कितने दिन का पूरे कार्यकाल में स्वीकृत किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 730 दिन के लिए। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए। 48 नंबर क्वेश्चन है, औसत वेतन पर संचित की जा सकने वाली छुट्टी के अधिकतम दिन कितने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, LAP shall be credited to a railway servant at the rate of, यानी कि LAP रेलवे कर्मचारी के खाते में निम्न दर से जमा किया जाता है। आंसर होगा 49 का सी, प्रति माह 2.5 डे, यानी 2.5 दिन की, प्रत्येक महीने 2.5 दिन LAP। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अस्पताल छुट्टी के लिए पात्र है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समूह डी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ? यानी एक कर्मचारी अपने सेवा काल में कितने दिनों का LHAP अर्जित कर सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असीमित, अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 52, आकस्मिक अवकाश को कार्यभार ग्रहण समय के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में स्काउटिंग ड्यूटी के दौरान रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों की SCL प्रदान की जा सकती है? 53 का आंसर हो जाएगा ए, 30 डेज। नेक्स्ट है, रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकारी या रेलवे अस्पतालों में रक्तदान करने के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले रेलवे कर्मचारी को निम्नलिखित में से कौन सी छुट्टी दी जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 किलोमीटर के लिए प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण में ज्वाइनिंग टाइम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिन। अगर आपका ट्रांसफ़र 1500 किलोमीटर के लगभग में है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा 12 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, 180 दिनों से अधिक ना होने वाले अस्थायी स्थानांतरण के मामले में ज्वाइनिंग का समय कितने दिन का है? आंसर होगा 56 का डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निर्धारित सीमा के अधिक कार्यभार ग्रहण करने की अवधि का विस्तार अधिकतम कितने दिनों तक किया जाता है? 57 का आंसर हो जाएगा 30 दिन की ज्वाइनिंग का एक्सटेंशन जो है वो अधिकतम 30 दिन तक किया जाता है। नेक्स्ट है, 1000 किलोमीटर से कम के लिए प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण में ज्वाइनिंग का टाइम कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। 20 वर्ष या उससे अधिक किंतु 25 वर्ष से कम सेवा पूरी करने वाले राजपत्रित कर्मचारी प्रति वर्ष कितने सेट की दर से सेवानिवृत्ति पश्चात पास के हकदार हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
25 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके ग्रुप सी के कर्मचारियों को प्रति वर्ष कितने सेट की दर से सेवानिवृत्ति पश्चात पास प्राप्त करने का पात्रता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है, तलाकशुदा या विधवा बेटी को सेवानिवृत्ति के बाद पूरक पास में शामिल करना क्या स्वीकृत है या नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीकृत है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी को कितने सेट विशेषाधिकार पास के हकदार होंगे? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 पास के अधिकार होंगे, 6 सेट। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक निलंबित रेलवे कर्मचारी को एक वर्ष में अधिकतम कितने पास की अनुमति दी जा सकती है? आंसर होगा 1 सेट। नेक्स्ट है, ड्यूटी पर तैनात रेलवे अधिकारियों को आरक्षण के लिए अधिकतम बर्थ दी जा सकती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ। पीटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। नेक्स्ट है, रेलवे में कितने प्रकार के धातु पास का उपयोग किया जाता है? 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के। नेक्स्ट है, मानार्थ पास की पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम आहकारी सेवा क्या है? आंसर हो जाएगा 67 का बी, 20 साल। नेक्स्ट है, 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ग्रुप डी के कर्मचारी कितने विशेषाधिकार पास के सेट के पात्र होंगे? आंसर हो जाएगा 68 का बी, 3 सेट पास का। नेक्स्ट है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम क्रमांक कितना सामान्य नियम है? 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट है, रेलवे सेवा आचरण नियम के लिए किस नियम के अनुसार रेलवे कर्मचारी को अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना होता है? 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूल 18। नेक्स्ट है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 निम्नलिखित में लागू होगा, किस पर लागू होगा? आंसर हो जाएगा 71 का डी, सभी राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी, यानी कि सभी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, आचरण नियम संख्या कितना मादक पेय और दवाओं के सेवन के बारे में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। क्वेश्चन नंबर 73, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 3A किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्परता और शिष्टाचार के लिए। नेक्स्ट है, रेलवे सेवा आचरण नियमों के तहत निम्नलिखित में से किसे उपहार कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब, यानी निःशुल्क परिवहन, भोजन और आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई रेल कर्मचारी चल संपत्ति के संबंध में कोई लेन देन करता है और ऐसी संपत्ति का मूल्य 2 महीने के मूल वेतन से अधिक है तो इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट है, रेलवे सेवा आचरण अधिनियम यानी रेलवे सेवा आचरण नियमों की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। 77 का आंसर होगा 77 क्वेश्चन है, रेलवे सेवा नियम का कौन सा नियम रेलवे कर्मचारियों द्वारा उपहार स्वीकार करने के बारे में वर्णन करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13। रूल 13 रेलवे कर्मचारी द्वारा उपहार स्वीकार करने के बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट है, कौन सा नियम रेलवे कर्मचारी को किसी भी ऐसे प्रदर्शन में भाग लेने से रोकता है जो राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूल 7। रूल 7 ऐसे प्रदर्शन में भाग लेने से रोकता है रेलवे कर्मचारी को जो राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। नेक्स्ट है,
रेलवे कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किस तारीख से लागू हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10/1968। 1/10/1968 यानी 1 अक्टूबर 1968। क्वेश्चन है 80 नंबर। मानित निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है? मानित निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SF2। नेक्स्ट है, प्रमुख दंड प्रभार ज्ञापन के साथ कितने अनुलग्नक संलग्न होते हैं? हाउ मेनी एनेक्सर आर अटेस्टेड विथ मेजर पेनल्टी चार्ज मेमोरेंडम? आंसर हो जाएगा 81 का सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। एक कार्यरत रेलवे कर्मचारी को बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मामलों में। नेक्स्ट है, D&A नियम 1968 के तहत किसी भी रेलवे कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते समय कितने प्रकार के मानक प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11। नेक्स्ट है, यदि किसी रेलवे कर्मचारी को पुलिस हिरासत में कितने घंटे तक रखा गया है तो उसे निलंबित माना जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे से अधिक। अगर किसी रेलवे कर्मचारी को पुलिस 48 घंटे से अधिक अपने कस्टडी में रखते हैं तो उसे निलंबित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85, D&A नियम 1968 निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षु यानी कि अप्रेंटिस। नेक्स्ट है 86 नंबर। अंतिम दंड की सूचना पर हस्ताक्षर होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। कौन सा दंड सेवा पत्र में दर्ज नहीं किया जाता है? आंसर होगा चेतावनी देना। चेतावनी देना दंड सेवा पत्र में दर्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। निम्नलिखित में से किसे D&A 1968 के तहत दंड नहीं कहा जा सकता है? आंसर होगा 88 का सी, निलंबन। नेक्स्ट है 89। व्हाट इज़ द न्यू रेट ऑफ नर्सिंग अलाउंस यानी नर्सिंग भत्ते की नई दर क्या है? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ की HRA दर क्या है यानी हाउस रेंट अलाउंस? 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल वेतन का 20%। यानी ये लखनऊ Y सिटी में आती है। 3 सिटी होते हैं, X, Y और Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। 1 जनवरी 2024 को DA दर क्या है? यानी 1 जनवरी 2024 को DA की दर क्या है? तो आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी जिसका ग्रेड वेतन 4600 रुपये है और लालगंज में कार्यरत है, उसका परिवहन भत्ता क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1800 प्लस DA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। रेलवे डॉक्टर के पास PG योग्यता हो, उसे प्रति माह PG भत्ता कितने मिलते हैं? 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2813 रुपये। नेक्स्ट है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सहित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को कितने महीने की अवधि के लिए रेलवे आवास बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 महीने की। 95 नंबर क्वेश्चन है, सेवा के दौरान मरने वाले रेलवे ऑडिट कर्मचारी के परिवार को सामान्य किराए के भुगतान पर कितने महीने की अवधि के लिए रेलवे क्वार्टर को बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने। नेक्स्ट है
6600 से अधिक ग्रेड पे पाने वाले रेलवे राजपत्रित अधिकारी कौन से क्वार्टर के लिए पात्र होंगे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइप 5। नेक्स्ट है, रेलवे कर्मचारियों को रेलवे सहित किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर जाने के दौरान सामान्य किराए के भुगतान पर डैश महीने की अवधि के लिए क्वार्टर रखने की अनुमति है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 महीने। रेलवे कर्मचारियों को रेलवे सहित किसी भी सार्वजनिक उपकरण में प्रतिनियुक्ति पर जाने के दौरान सामान्य किराए के भुगतान पर 2 महीने की अवधि के लिए क्वार्टर रखने की अनुमति है। नेक्स्ट है, जब 2 या अधिक अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा में चयन समान योग्यता वाला घोषित किया जाता है तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म तिथि के आधार पर। नेक्स्ट है, कर्मचारी लाभ निधि की मुख्यालय स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीसीपीओ। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 दिन का पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट है 101 नंबर, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन है, रेल हिंदी सलाहकार समिति का सचिव कौन होता है? आंसर होगा निदेशक रेलवे बोर्ड, यानी राजभाषा रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होते हैं? आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क क्षेत्र में आने वाला राज्य नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ख क्षेत्र में आने वाला राज्य का नाम बताएं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। नेक्स्ट है, प्रवीण परीक्षा का शैक्षणिक स्तर किसके बराबर है? प्रवीण परीक्षा का शैक्षणिक स्तर किसके बराबर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिडिल स्कूल की हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी की केंद्र सरकार की राजभाषा कब बनाई गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? आंसर होगा 1976। राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना। नेक्स्ट है, इस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं। तो दोस्तों, यह रहा 110 क्वेश्चन, इसके आंसर हमने बताया है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन एनालिसिस करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।